ओम शांति। आज 7 सितंबर 2021 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज बाबा हम सबको पक्का याद दिला रहे हैं कि आप गॉडली स्टूडेंट हो। घर गृहस्थ में रहते, कार्य करते, याद रहे हम गॉड फादरली स्टूडेंट हैं। हमारे मुख से सदा सबके लिए रतन निकलने चाहिए, कभी भी पत्थर ना निकले। भले ही कार्य धंधा करते हैं, कार्य व्यवहार में आते, धंधा करते, बुद्धि में ये याद रहे कि हम मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़ रहे हैं। बाबा हमें नरकवासी से स्वर्गवासी बनाने के लिए राजयोग सिखा रहे हैं। भले ही कोई धंधा करते हैं, मिठाई बेचते हैं, बाबा ने कहा आप स्टूडेंट हो, ये बात धंधा करते भी बुद्धि में रखो। इससे क्या फ़ायदा होगा कि आपको बहुत खुशी रहेगी। आप खुशी से दूसरों को महामंत्र की स्मृति दिलाओ, संजीवनी बूटी दूसरों को भी देते रहो। मन मनाभव की संजीवनी बूटी जो भी मिले उसको अवश्य दो। खुद याद में रहना है, दूसरों को याद दिलाना है। यहाँ जब आते हो, यहाँ कोई गोरख धंधा नहीं है। माउंट आबू में आते हो तो कोई गोरख धंधा नहीं, ये हेड स्कूल है। बाबा ने कहा धंधे आदि में भी बीच बीच में फुर्सत निकालो, ज्ञान की बातों का विचार सागर मंथन करो। जैसे गायें हैं, वो भोजन करती है तो उसके बाद उसको उगारती है, ऐसे आपको ज्ञान की बातों का विचार सागर मंथन करना है और एक दूसरे को बाबा की याद दिलाते रहो। एक परिवार में जब स्त्री पुरुष दोनों ज्ञान में चलते हैं तो बीच बीच में बाबा की याद दिलाते रहो। अगर याद नहीं करते हैं, माया मुरझा देती है, धोखा खिला देती है। कोई जज का बच्चा पाप करता है तो नाम बदनाम होता है ना। यहाँ भी आप भगवान के बच्चे हो, कोई पाप करते हो तो बाबा का नाम बदनाम होता है। तब कहते सतगुरु का निंदक ठोर ना पाए। बाबा की याद से पापों का घड़ा जो भरा हुआ है वो खाली करते जाना है। एक दूसरे पर रहम करना है। कोई भी मिले तो उसको बाबा की याद दिलानी है। सीढ़ी कैसे हम चढ़े, कैसे उतरे, अब बाबा कहते सारा आपकी बुद्धि में है। रहम दिल बच्चे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, एक दूसरे को बाबा का संदेश देते रहेंगे। रहम दिल बच्चे परोपकारी होंगे। जैसे बाबा परोपकारी निष्काम सेवाधारी है। बाबा कहते मैं राजाओं का राजा नहीं बनता, मैं तुम्हें बनाता हूँ। तुम्हें भी शौक़ होना चाहिए कि हम ये दूसरों को ज्ञान दें, दूसरों को समझाएं। एक दूसरे से ज्ञान की लेन देन भले करो, व्यर्थ की बातों में टाइम वेस्ट नहीं करना। कोई उल्टी सुल्टी बात सुनाए तो ये धूतीपना है। गाते हैं चढ़े तो चाखे राजाई रस, गिरे तो चकनाचूर। राजाई पद पाना है तो उल्टा सुल्टा कोई भी कर्म नहीं करना। इन विकर्मों की बहुत सज़ा होती है। पूछ सकते हैं बाबा मैंने कौन कौन से विकर्म किए। बाबा से कुछ भी छिपाना नहीं। ऐसे बच्चे जो सच्ची कमाई कराने वाले हैं, बाबा की सेवा करने वाले हैं, वो लाल भी छिपे नहीं रह सकते, सब स्पष्ट हो जाते हैं। धीरे धीरे पवित्रता का प्रचार भी बढ़ता जाएगा। आत्माएं समझेंगी हमें पवित्र जीवन जीना है। ये कल्याणकारी संगम युग है जब बाबा मनुष्य से देवता बनने के लिए हमें पढ़ा रहे हैं। अब ये मन मनाभव की संजीवनी बूटी अपने पास रखनी है, स्वयं भी यूज़ करनी है, दूसरों को भी देनी है। दर्पण जो पावरफुल होता है उसमें सब चीज़ें स्पष्ट नज़र आती हैं। अगर दर्पण ठीक नहीं तो छोटी चीज़ भी बड़ी नज़र आएगी। अगर आप पावरफुल दर्पण हैं तो आपको स्वयं की स्थिति का साक्षात्कार होता रहेगा। अन्य आत्माएं भी जो आपके सामने आएंगी वो देह भान को भूलकर देही अभिमानी बन जाएंगी। और ये बहुत बड़ी सेवा है
कोई आपके सामने आए तो देह भान को भूल जाए। बाबा की शिक्षाओं को अपने जीवन में लाने वाले ही ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप आत्मा है। आज चलते फिरते याद रहे, मैं साक्षात्कार मूर्त आत्मा हूँ, देह से न्यारी आत्मा हूँ। संजीवनी बूटी सबको देते रहना है, मन मना भव। जो मिले ज़रूर पूछो, शिव बाबा याद है। अब सुनते हैं मुरली विस्तार से। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम गॉड फादरली स्टूडेंट हो। तुम्हें सच्चा सच्चा रूप बसंत बन अपने मुख से सदा ज्ञान रतन ही निकालने हैं। तुम गॉड फादरली स्टूडेंट हो। तुम्हें सच्चा सच्चा रूप बसंत बन अपने मुख से सदैव ज्ञान रतन निकालने हैं। पूछने, बाबा बच्चों को सुरजीत करने के लिए कौन सी संजीवनी बूटी देते हैं? कौन सी देते हैं? मन मना भव, अर्थात बाप को याद करो। नशा रहे, परमात्मा द्वारा हम देवता बनने के लिए अथवा राज्य पद पाने के लिए ये पढ़ाई पढ़ रहे हैं। ये स्मृति ही संजीवनी बूटी है जो सुरजीत कर देती है। उनकी अवस्था कभी मुरझा नहीं सकती। वो सदा अपनी जांच करते दूसरों को भी सावधान करते रहेंगे। अपनी जांच करते हुए दूसरों को भी सावधान करते रहेंगे। ओम शांति। ये कॉलेज है ना, जैसे स्कूल में स्टूडेंट बैठते हैं तो समझते हैं हम टीचर के आगे बैठे हैं। कौन सा इम्तहान पास करने के लिए बैठे हैं वो भी बुद्धि में है। सत्संग आदि में जहाँ वेद शास्त्र आदि सुनाते हैं वहाँ कोई भी एम नहीं रहती। वह शास्त्र आदि तुम्हारी बुद्धि से निकल गए। तुम जानते हो मनुष्य से देवता बन रहे हैं। भविष्य 21 जन्मों के लिए स्टूडेंट घर में बैठा होगा अथवा कहीं भी जाएगा तो बुद्धि में रहता है हम फलाना इम्तहान पास करेंगे। तुम बच्चे भी क्लास में बैठे हुए जानते हो कि हम देवता बन रहे हैं। तुम भी अपने को विद्यार्थी तो समझते हो ना। हम रूह हैं, शरीर द्वारा पढ़ रहे हैं। रूह जानती है ये शरीर छोड़ भविष्य में हम नया शरीर लेंगे, उनको देवता कहा जाता। ये तो विकारी पतित शरीर है, हमें फिर नया शरीर मिलेगा। ये समझ अब मिली। मैं आत्मा पढ़ रहा हूँ, ज्ञान सागर मुझे पढ़ा रहे हैं। यहाँ तुम्हें ग्रस्त व्यवहार का ओना है नहीं। यहाँ आपको ग्रस्त व्यवहार की कोई भी चिंता है नहीं। बुद्धि में यही रहता हम भविष्य के लिए मनुष्य से देवता बन रहे हैं। देवताएं रहते हैं स्वर्ग में। ये घड़ी घड़ी चिंतन करने से बच्चों को खुशी रहेगी, पुरुषार्थ भी करेंगे, मनसा वाचा कर्मणा पवित्र भी रहेंगे, सबको खुशी का संदेश सुनाते रहेंगे। ब्रह्मा कुमार तो बहुत है ना, सब स्टूडेंट लाइफ में हैं। ऐसे नहीं कि धंधे दौरे में जाने से वो लाइफ भूल जाएगी। जैसे ये मिठाई वाला है, समझेगा ना हम स्टूडेंट हैं। स्टूडेंट को कभी मिठाई बनानी होती है क्या? यहाँ तो तुम्हारी बात ही न्यारी है। शरीर निर्वाह के लिए धंधा भी करना है, साथ साथ बुद्धि में याद रहे हम परम पिता परमात्मा द्वारा पढ़ रहे हैं। तुम्हारी बुद्धि में रहता इस समय सारी दुनिया नरकवासी है, परंतु ये कोई समझते नहीं कि हम भारतवासी नरकवासी हैं। हम भारतवासी ही स्वर्गवासी थे। तुम बच्चों को सारा दिन ये नशा रहता नहीं, घड़ी घड़ी भूल जाते हो। भले तुम बीके हो, टीचर्स हो, शिक्षा देते हो, मनुष्य को देवता, नरकवासी को स्वर्गवासी बना रहे हो, फिर भी भूल जाता है। तुम जानते हो कनेक्शन इस समय सारी दुनिया आसुरी संप्रदाय से है। कनेक्शन है इस समय सारी दुनिया से। आत्मा भी पतित, शरीर भी पतित। अब तुम बच्चों को इन विकारों से ग्लानि आती है। काम क्रोध आदि सब ग्लानि की चीज़ें हैं। सबसे ग्लानि की चीज़ है विकार। सन्यासियों में भी थोड़ा क्रोध रहता, क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन गृहस्थियों का ही खाते हैं। कोई अनाज नहीं खाते, लेकिन पैसे तो लेते हैं ना। पतितों का उन पर प्रभाव हो जाता है। पतित का अन्न पतित ही बनाएगा। पवित्रता के ऊपर तुम विशेष जोर देते हो। तुम्हारा ये प्रचार बढ़ता जाएगा।
सब चाहेंगे हम पवित्र बने, ये बात दिल से लग जाएगी, क्योंकि पवित्र बनने बगैर स्वर्ग का मालिक बन नहीं सकेंगे। धीरे धीरे सबकी बुद्धि में आता जाएगा, जो स्वर्गवासी बनने होंगे वो ही बनेंगे। कहेंगे हम तो पवित्र बन, पवित्र दुनिया के मालिक जरूर बनेंगे। ये कल्याणकारी संगम युग है, जबकि पतित दुनिया पावन होती है, इसलिए इसको पुरुषोत्तम युग कहा जाता। ये कल्याणकारी है, मनुष्य सृष्टि का कल्याण होता है। बाप कल्याणकारी है तो बच्चों को भी बनाएंगे, आकर योग सिखाए, मनुष्य से देवता बनाते हैं। बाबा आते हैं, आकर योग सिखाकर मनुष्य से देवता बनाते हैं। तुम जानते हो ये हमारा हेड स्कूल है, यहाँ कोई गोरख धंधा भी किसी को नहीं है। बाहर जाने से धंधे धोरे में लग जाते तो ये याद नहीं रहता कि हम स्टूडेंट हैं। हम नरकवासी से स्वर्गवासी बन रहे हैं। ये ख्यालात बुद्धि में तब चलते जब फुर्सत हो। कोशिश कर टाइम निकालना चाहिए, बुद्धि में याद रहना चाहिए हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन रहे हैं। एक बाप को ही याद करना है। धंधे में भी फ्री टाइम मिलता है, बुद्धि में याद कोशिश करके लानी चाहिए हम गॉड फादरली स्टूडेंट हैं। बुद्धि में लाना चाहिए हम गॉड फादरली स्टूडेंट हैं। आजीविका के लिए ये धंधा आदि करते हैं, वो है मायावी धंधा। ये भी तुम्हारी आजीविका है। भविष्य के लिए सच्ची कमाई तो ये है, इसमें बड़ी अच्छी बुद्धि चाहिए। अपने को आत्मा समझ परम पिता परमात्मा को याद करना है, समझना है। अब हम आत्माओं को जाना है वापस घर, खुद भी समझना है, औरों को भी समझाना है। हम आत्माओं को जाना है घर। बाबा हमें लेने के लिए आए हैं। सारा दिन बुद्धि में विचार सागर मंथन चलना चाहिए। जैसे गाय खाना उगारती रहती है, ऐसे उगारना है। बच्चों को अविनाशी खजाना मिलता, ये आत्माओं के लिए भोजन है। ये याद आना चाहिए हम परम पिता परमात्मा द्वारा पढ़ रहे हैं, देवता बनने के लिए व राज्य पद पाने के लिए। ये याद करना है। घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, खुशी के बदले अवस्था मुरझा जाती है। ये संजीवनी बूटी है, अपने पास रखनी है, औरों को भी देनी है। सुरजीत करने के लिए ये संजीवनी बूटी है। शास्त्रों में लंबी चौड़ी कहानियाँ लिखती, बाबा इन सब का रहस्य बताते। मन मना भव, अर्थात बाप को याद करो तो तुम स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। बाबा को याद करो तो स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। अपने दिल से पूछते रहो, जांच करते रहो, एक दो को सावधान करते रहो। कोई खिटखिट होती है तो बुद्धि उसमें लग जाने के कारण किसी का कहना मीठा नहीं लगता। माया की तरफ बुद्धि लग जाने से फिर वही फिक्रात रहेगी। तुम बच्चों को खुशी रहनी चाहिए, बाप को याद करो। अपनी उलझन में रहेंगे तो दवाई लगेगी नहीं, घुट के खाते रहेंगे। ऐसे करना नहीं चाहिए। स्टूडेंट पढ़ाई को थोड़े छोड़ जाते हैं। तुम बच्चे जानते हो ये हमारी पढ़ाई है भविष्य के लिए, इसमें हमारा कल्याण है। धंधा धोरी आदि करते हुए कोर्स लेना है। ये सृष्टि का चक्र कैसे फिरता, ये भी नॉलेज बुद्धि में रखनी है। ये सृष्टि का चक्र कैसे फिरता, ये नॉलेज बुद्धि में रखनी है। याद है संजीवनी बूटी, एक दो को याद दिलाना चाहिए। स्त्री पुरुष एक दो को याद कराते रहें। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा ये पढ़ा रहे हैं, शिव बाबा के रथ का श्रृंगार कर रहे हैं, तो शिव बाबा की याद रहनी चाहिए। सारा दिन याद रहना तो मुश्किल है, वो अवस्था अंत में होनी है। जब तक कर्मातीत अवस्था हो तब तक रुस्तम से माया रुस्तम होकर लड़ती रहेगी। गाया जाता, एक दो को सावधान कर उन्नति को पाओ। ऑफिसर लोग नौकर को कह देते हैं, हमको ये बात याद कराना, तुम भी एक दो को याद कराओ, मंजिल बहुत ऊंची है। बाबा कहते मुझे याद करने से तुम पावन बन जाएंगे। बाबा को याद करने से पावन बन जाएंगे। ये बाप कोई नई बात नहीं सुनाते, तुमने लाखों करोड़ों बार ज्ञान सुना, फिर ये सुनेंगे। ऐसे कोई भी सत्संग में कहने वाला नहीं होगा कि हमने कल्प कल्प सुना है, अब सुन रहे हैं, फिर सुनेंगे। कल्प कल्प सुनते आए, ऐसे कोई नहीं कह सकेगा। बाबा समझाते, तुमने आधा कल्प भक्ति की, अब फिर तुम्हें ज्ञान मिला जिससे सद्गति होती है। बाप को याद करने से पाप कट जाएंगे, ये समझने की बात है ना।
पुरुषार्थ करना है। जज व बड़े आदमी का बच्चा कोई उल्टा काम करे तो नाम बदनाम हो जाए। यहाँ तुम भी बाप के बने हो तो ऐसा कोई पाप कर्म नहीं करना, नहीं तो बाप की निंदा कराएंगे। सतगुरु के निंदक ठोर ना पाएं। कहते माम एकम याद करो तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। कितनी सहज बात है, कोई भी बन सकता है, भले कितना भी गरीब हो, पैसे की बात नहीं। इसलिए बाबा को कहते हैं गरीब निवास। बाप को याद करके पापों का घड़ा खाली करना है। जितना जो मेहनत करेंगे सो पाएंगे। सीढ़ी से देखते हो कितना ऊंच चढ़ते हो, चढ़े तो चाखे राजाई रस, गिरे तो चकनाचूर। विकार में गिरा, फारकती दी तो बाबा कहते एकदम गिर पड़ते। सपूत बच्चे पुरुषार्थ कर अपना जीवन हीरे जैसा बनाएंगे। बच्चों को पुरुषार्थ बहुत करना है। अब जो करेगा सबको कहते माता पिता को फॉलो करो, आप समान बनाओ। जितना जितना रहमदिल बनेंगे उतना तुम्हें फ़ायदा है। टाइम वेस्ट नहीं करना, औरों को युक्ति बताते रहना है, नहीं तो इतना ऊंच पद पा नहीं सकते। पिछाड़ी में तुम्हें बहुत साक्षात्कार होंगे, फिर उस समय तुम कुछ नहीं कर सकेंगे। इम्तहान में ना पास हुआ सो हुआ, ऐसा ना हो जो फिर पिछाड़ी में पछताना पड़े, फिर तो पुरुषार्थ कर नहीं सकेंगे। इसलिए जितना अपना और दूसरों का कल्याण करना है उतना करो। अंधों की लाठी बनो। कल्प कल्पांतर स्वर्ग की स्थापना की है, ज़रूर करेंगे। ड्रामा में नूंद है, अब जो करेगा सो पाएगा। बाबा के लाल छिपे नहीं रह सकते। रूप बसंत मिसल मुख से रतन निकलते रहें। धुती नहीं बनना, दूसरे का नुकसान नहीं करना। यहाँ की बात वहाँ, वहाँ की बात वहाँ करना, इसको धूतीपना कहते हैं। बाबा कहते हैं धूती नहीं बनना, दूसरे का नुकसान नहीं करना। तुम्हें को उल्टा सुल्टा समझाए सुनाए, समझो धूती है, उसे संभाल करनी है। अपना बेहद का वर्षा बाप से पूरा लेने में तत्पर रहो। अपने समय शक्तियों को बर्बाद नहीं करना। कोई व्यर्थ की बातें सुनाई, झरमुई झंगमुई की बातें सुनाई तो उससे बहुत बच के रहना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट है अपना और दूसरों का कल्याण करना है। अंधों की लाठी बनना है। कभी कोई उल्टी बातें सुनाए तो उनसे सावधान रहना है। मनसा वाचा कर्मणा, पवित्र बनना है। हम स्टूडेंट हैं, भगवान हमें देवता बनने की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, इस खुशी में रहना है। मनसा वाचा कर्मणा, पवित्र बनना है। हम स्टूडेंट हैं, भगवान हमें देवता बनने की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, इस खुशी में रहना है। वरदान है पावरफुल दर्पण द्वारा सबको स्वयं का साक्षात्कार कराने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। पावरफुल दर्पण द्वारा सभी को स्वयं का साक्षात्कार कराने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। जैसे दर्पण के आगे जो भी जाता है उसे स्वयं का स्पष्ट साक्षात्कार हो जाता है, लेकिन अगर दर्पण पावरफुल नहीं तो रियल रूप की बजाय और रूप दिखाई देता है। होगा पतला, दिखाई देगा मोटा। इसलिए आप ऐसे पावरफुल दर्पण बन जाओ जो सबको स्वयं का साक्षात्कार करा सको, अर्थात आपके सामने आते ही देह को भूल अपने देही स्वरूप में स्थित हो जाए। वास्तविक सर्विस ये है, इसी से जय जयकार होगी। जब आपके सामने आके कोई अपने सत्य स्वरूप में, देही के स्वरूप में, आत्म स्वरूप में स्थित हो जाए, देहभान को भूल जाए, तब वास्तविक रूप में जय जयकार होगी। स्लोगन है शिक्षाओं को स्वरूप में लाने वाले ही ज्ञान स्वरूप प्रेम स्वरूप आत्मा है। शिक्षाओं को स्वरूप में लाने वाले ही ज्ञान स्वरूप प्रेम स्वरूप आत्मा है। आज अभ्यास करेंगे, मैं साक्षात्कार मूर्त हूँ। ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली जरूर सुने। उसके लिए
ऊपर दिए गए बॉक्स को टच करें।